हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को टारगेट विथ नित्यम के इस चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे में आपको लगातार पता चल रहा है कि टारगेट विथ नित्यम चैनल से जीके जीएस का सीरीज़ दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे या फिर बैंकिंग एग्ज़ाम या फिर डिफेंस एग्ज़ाम। भारत के किसी भी प्रतियोगी परीक्षाएं की तैयारी कर रहे हैं, जीके जीएस के सवाल आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। तो पहले वीडियो का प्रश्नों का डिस्कशन देखिए। वीडियो पसंद पड़ता है तभी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उससे पहले हम आपको बता दें कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। सही बात है कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात होती है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। ठीक है, तो इस चैनल से जो भी आपको जीके जीएस के सीरीज़ दिए जाएंगे वे सभी प्रीवियस ईयर पर आधारित रहेंगे। ठीक है, इस बात को हमेशा आप याद रखेंगे। चलिए, जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से सबसे पहला सवाल कहता है कि बुल फाइटिंग कहाँ का राष्ट्रीय खेल है। तो बुल फाइटिंग जो है ये स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। बुल फाइटिंग कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी थी? तो वो है केरल। और 2011 के जनगणना के अनुसार केरल की जो साक्षरता दर ये सबसे अधिक थी केरल में 2011 के जनगणना के अनुसार। चलिए नेक्स्ट की बात करें तो आपसे बोलता है कि सोवियत संघ का 15 स्वतंत्र गणतंत्रों में विघटन कब हुआ? 1991 में हुआ था। सोवियत संघ का 15 स्वतंत्र गणतंत्रों में विघटन कब हुआ? 1991 में हुआ। और 1991 में ही रूस जो है एक नया देश के रूप में सामने देखने को मिलता है। कौन सा देश? रूस। ठीक है, ये एक नया देश के रूप में आपको सामने देखने को मिलेगा। तो रूस का गठन कब हुआ? 1991 में गठन इसका होता है। नेक्स्ट बोलता है कि भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? तो भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या कुल 98 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलता है कि ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। और दादा भाई नौरोजी जो थे ये पारसी धर्म से थे। किस धर्म से थे? पारसी धर्म से थे। दादा भाई नौरोजी ही धन निष्कासन का सिद्धांत दिए। धन निष्कासन का क्या दिए? सिद्धांत दिए। दादा भाई नौरोजी का बुक का नाम है द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के भी नाम से जाना जाता है साथियों। नेक्स्ट बोलता है कि कोंकण रेलवे की लंबाई लगभग कितनी है? तो कोंकण रेलवे की लगभग लंबाई जो है वो 760 किलोमीटर है। नेक्स्ट, उष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाले विटामिन कौन सा? एस्कॉर्बिक अम्ल। यानी उष्मा के द्वारा जो है विटामिन सी जो है ये नष्ट हो जाती है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी की कमी होने से मसूड़ों से क्या आने लगेगा? खून आने लगेगा। ठीक है, जिसको पायरिया भी कहा जाता है। पायरिया का हो जाना दांत में। ठीक है, चलिए भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? भारत का पहला नेशनल पार्क कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि कहाँ पे पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। और इसी कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम चेंज करके रख दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क इसी कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम है, जो कि कहाँ पे पड़ता है? उत्तराखंड में। मुंबई किस द्वीप पर बसा है? तो मुंबई जो है सालसेट द्वीप पर स्थित है। मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट, धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात जो है वो जबलपुर यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान सबसे अधिक कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में ही है। नेक्स्ट, प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि 9 जनवरी को ही पहली बार गांधी जी जो हैं वो 9 जनवरी 1915 को ही भारत आए थे। इसलिए 9 जनवरी को हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी लौटकर भारत आए थे।
नेक्स्ट, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। एसबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एसबीआई का भी मुख्यालय मुंबई में ही स्थित है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आरबीआई का भी मुख्यालय मुंबई में ही स्थित है। नेक्स्ट, समुद्र के जल को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो समुद्र के जल को आशवन प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट, लोकसभा के चेयरमैन को क्या कहते हैं? तो स्पीकर कहा जाता है। लोकसभा के चेयरमैन को क्या कहा जाता है? स्पीकर। और लोकसभा का चेयरमैन कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। और वर्तमान भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? श्री जगदीप धनखड़ है। कौन है? श्री जगदीप धनखड़ है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुआ? तो राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना 1938 में होता है। और 1938 में ही हरिपुरा अधिवेशन होता है। हरिपुरा, कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस करते हैं। सुभाष चंद्र बोस करते हैं। नेक्स्ट, चीन के संसद को क्या कहते हैं? तो चीन के संसद को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहते हैं। ठीक है, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहते हैं। नेक्स्ट, एनडीए की स्थापना डिफेंस ट्रेनिंग संस्था के रूप में कब हुआ? तो अक्टूबर 1949 में हुआ एनडीए की स्थापना, नेशनल डिफेंस अकादमी की स्थापना। नेक्स्ट, स्पीड पोस्ट पुस्तक को किसने लिखा था? तो शोभा डे ने लिखा था। स्पीड पोस्ट पुस्तक को किसने लिखा? शोभा डे ने लिखा। नेक्स्ट, पृथ्वी पर संपूर्ण जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग स्वच्छ है? तो 2.5% भाग। इसे मीठा जल कहा जाता है। इसे मीठा जल कहा जाता है। यही पीने योग्य पानी है। पीने योग्य जो पानी है वो यही है। अच्छा, पृथ्वी पर अधिक मात्रा में पानी होने की वजह से ही पृथ्वी को किस नाम से जाना गया? नीला ग्रह के नाम से जाना गया। पृथ्वी पर 71% क्या है? पानी है। 29% क्या है? स्थल है। नेक्स्ट, क्रिकेट का प्रथम विश्व कप कब हुआ? क्रिकेट का प्रथम विश्व कप 1975 में हुआ। और 1975 में ही जो है भारत में क्या लगा था? आपातकाल लगा था। आपातकाल लगा था भारत में। ठीक है, किसके चलते? संपूर्ण क्रांति की वजह से। संपूर्ण क्रांति की वजह से। कौन लगाया? इंदिरा गांधी के शासनकाल में। इंदिरा गांधी के शासनकाल में। ये उस वक्त की पीएम थी। नेक्स्ट, विटामिन B12 का क्या कहा जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। और विटामिन B12 को साइना कोबालामीन कहा जाता है। कोबालामीन, साइना कोबालामीन कहा जाता है विटामिन B12 को। इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट, मैकमोहन रेखा को कब निर्धारण किया गया? 27 अप्रैल 1914 को मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया। और मैकमोहन रेखा जो है ये भारत और किसके बीच है? चीन के बीच है। भारत और चीन के बीच के सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा गया। और इसका निर्धारण डेट जो है वो 27 अप्रैल 1914 है। नेक्स्ट, मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है? तो दिवेही है। मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है? दिवेही है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के कितने भागों में बांटा गया है? तो भारतीय संविधान को 22 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट, जूनागढ़ में सूरदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ही घनानंद को हराता है। और घनानंद को हराकर नंद वंश को क्या कर देता है? समाप्त कर देता है। नेक्स्ट, अब तो कोई प्रश्न है नहीं, तो आज को हम वीडियो को साथियों यहीं पे विराम देंगे। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम साथियों को देखने के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।